हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रोटोटेक। और ये स्कॉर्पियो S11 क्लासिक 4x4 का ये फोर्थ पार्ट है। एंड इसके पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हैं जिनमें हमने अभी तक क्या हुआ इंजन के बारे में डीप में डिस्कस किया है। एंड उसके सेंसर, एक्चुएटर, सारे इंजन मैनेजमेंट सिस्टम जितने उसके इश्यू लगे हुए हैं काफ़ी डीप में डिस्कस किए इससे पहले वाले पार्ट में। जैसे आपको पता है कि इसमें ये इश्यू इतने इंजन मैनेजमेंट के सिस्टम के साथ इतने सारे इश्यू लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे 3 और ये 6 इश्यू इंजन के जो ड्राइवर सीट और सीट के अंदर टोटल ऐसे करके 6 इश्यू यहाँ पे लोकेटेड हैं। एंड 2 इश्यू लगे हुए हैं इंजन कंपार्टमेंट के अंदर। तो इस टाइप से 7-8 इश्यू इसके अंदर लगे हुए हैं। सभी सेंसर, उनके इश्यू के सभी लोकेशन, सेंसर, एक्चुएटर के बारे में जो थर्ड पार्ट है उसमें डीप में डिस्कस किया है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमने इंजन के बारे में डिस्कस किया है और उन्हीं पे बेस्ड मैं कुछ एमसीक्यूज लाया हूँ। नॉट एमसीक्यूज, एक्चुअली ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, तो इनसे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप मैं इतने जैसे अभी सेंसर और स्कॉर्पियो S11 जो न्यू मॉडल है उसके बारे में मैंने डीप में ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, लेकिन फिर भी आपको उतना रिस्पॉन्स आ नहीं पाता वीडियो के ऊपर। आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप सब्सक्राइब किए बिना वीडियो देख रहे हो। और मतलब आपका सब्सक्रिप्शन में तो कुछ लग नहीं रहा है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट दी चैनल। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विच इंजन इज फिटेड इन स्कॉर्पियो क्लासिक 4x4, ठीक है। तो ये S11 है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, S11 4x4, तो उसमें एमहॉक इंजन है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमने एमहॉक इंजन के बारे में, एमहॉक का मतलब हर चीज को डिटेल्ड में डिस्कस किया है। तो उसमें एमहॉक इंजन 2.2 लीटर का इंजन है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो देखेंगे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। और सेकंड है इन स्कॉर्पियो S11 EGR एंड VGT। EGR यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, एंड VGT दैट मीन्स वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर ऑपरेटेड बाय। अच्छा, ये दोनों वैक्यूम से ऑपरेट होते हैं, ऑपरेटेड बाय वैक्यूम, क्योंकि उसमें मॉड्यूलेटर लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने सेकंड पार्ट का वीडियो आपने देखा नहीं है, उसमें क्या डीप में डिस्कस किया है इसके बारे में। तो ये क्या है, इसमें मॉड्यूलेटर होते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं इसके, मैंने एक स्लाइड स्पेशल बनाई है इसके लिए। अच्छा देखिए, ये देखिए वैक्यूम के लिए EGR एंड VGT वैक्यूम सर्किट। यहाँ पे देखिए 2 मॉड्यूलेटर लगे हुए हैं, EGR मॉड्यूलेटर और VGT मॉड्यूलेटर। ये दोनों वैक्यूम से ऑपरेट होते हैं। वैक्यूम क्या, वैक्यूम पंप से टैंक में वैक्यूम बना रहता है, उस वैक्यूम का रास्ता खोलते हैं मॉड्यूलेटर। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो ECU है, ECU इस मॉड्यूलेटर में पावर सप्लाई देता है और वैक्यूम का रास्ता ओपन करके EGR VGT को ऑपरेट कराता है। कुछ ऐसे देखिए, VGT EGR ऐसे ये दोनों मॉड्यूलेटर लगे हुए हैं। और यहाँ से वैक्यूम एक्ट करेगा, टर्बो के लिए यहाँ पे एक्ट करता है और EGR के लिए यहाँ पे वैक्यूम एक्ट करता है, ठीक है। इस तरह ऑपरेट होते हैं। तो ऑपरेट किससे होते हैं, वैक्यूम से, लेकिन कंट्रोल किससे होते हैं, वैक्यूम का रास्ता में खोलने के लिए मॉड्यूलेटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई कौन देता है, ECM। तो यहाँ पे लिखा है ऑपरेटेड बाय वैक्यूम एंड कंट्रोल्ड बाय ECU, क्योंकि कंट्रोल कौन करता है, ECU करता है कि कब EGR को ऑन करना है, कब टर्बो को ऑन करता है, डिसाइड ECU यानी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है मेन EMS, वो डिसाइड करता है। वैक्यूम पंप टेक्स ड्राइव फ्रॉम एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट रियर एंड। अच्छा, इसमें 2 कैमशाफ्ट लगे हुए हैं, एक इनलेट के लिए और एक एग्जॉस्ट वाल के लिए। तो एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट का जो रियर एंड है वहां पे वैक्यूम पंप फिटेड है, ठीक है। ये इसमें फर्स्ट पार्ट में एक एक चीज मैंने क्लियर की है। फिर भी एक रियर व्यू आप देख लेंगे इंजन का तो क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे ये इंजन का बैक साइड है, ये एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट में वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है। ये वैक्यूम पंप यहाँ से लगा हुआ है। इसमें 2 कैमशाफ्ट होते हैं ना, तो एक इनलेट और एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट से ड्राइव लेता है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट है, एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट इस एरिया से यहाँ पे वैक्यूम पंप फिट है और यहाँ से ड्राइव ले रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइमिंग टूल इज रिक्वायर्ड टू सेट वॉल टाइमिंग। अच्छा, 2।
इसमें टाइमिंग टूल के जो स्पेशल एसएमटी होते हैं ना, जैसे सफारी के अंदर 3 टाइमिंग टूल या 3 एसएमटी की रिक्वायरमेंट होती है सफारी में, जैसे हमने पढ़ा था, वैसे ही स्कॉर्पियो में 2 एसएमटी की रिक्वायरमेंट होती है वॉल टाइमिंग सेट करने के लिए। एक होता है टीडीसी लॉकिंग के लिए, यानी एक फ्लाई व्हील, जैसे सफारी में फ्लाई व्हील लॉक करते हैं, ऐसे इसमें कैमशाफ्ट लॉक करते हैं एक पिन से, एंड इसमें एक क्रैंकशाफ्ट लॉक करते हैं सॉरी, और एक कैमशाफ्ट लॉकिंग के लिए होता है जो दोनों कैमशाफ्ट को एक साथ लॉक करता है। ठीक है, इस टाइप के टाइमिंग टूल रिक्वायरमेंट होती है वॉल टाइमिंग सेट करने के लिए। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने वॉल टाइमिंग के वीडियो में फर्स्ट वीडियो में ही बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए टाइमिंग टूल, 2 टाइमिंग टूल दिए हुए हैं यहाँ पे, एक टीडीसी लॉकिंग पिन ये, एंड एक ये है कि कैमशाफ्ट लॉकिंग टूल। ठीक है, अच्छा कैसे कैसे लगते हैं ये भी यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये कैमशाफ्ट लॉकिंग टूल यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों कैमशाफ्ट को लॉक किया, और जो एसएमटी यहाँ पे लगा हुआ है क्रैंकशाफ्ट वाला है, ये एसएमटी लगा हुआ है टीडीसी लॉकिंग पिन, ये क्रैंकशाफ्ट को लॉक करता है और ये दोनों कैमशाफ्ट को लॉक करता है। ठीक है, यानी 2 टूल लगते हैं वॉल टाइमिंग के लिए। अगर आपको वॉल टाइमिंग जानना है तो इस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, तो 5 नंबर में अगर बात की जाए तो टैपेट क्लियरेंस डन बाय, यानी टैपेट क्लियरेंस कैसे किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली होता है बाय HLN RFF, वही सेम सफारी की तरह हाइड्रोलिक टैपेट है। EGR कूलर इज प्रोवाइडेड। अच्छा, EGR कूलर जो लगा हुआ क्यों लगाया गया हुआ है, टू कूल एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, एग्जॉस्ट गैस को ठंडा करने के लिए, क्योंकि EGR क्यों लगाया हुआ है, एक्चुअली EGR लगाया हुआ होता है NOx कंट्रोल के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए। अब एग्जॉस्ट गैस को जब हम इनलेट मैनिफोल्ड में यानी कंबुशन चैम्बर में इंटर कराते हैं तो उनको कुछ पहले ठंडा करना पड़ता है, अगर उस इतने ही एग्जॉस्ट गर्म गैस को कंबुशन चैम्बर में जाएंगे तो प्रीग्निशन होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए एग्जॉस्ट कूलर में इन गैस को कुछ ठंडा किया जाता है। अच्छा देखिए 7 नंबर में क्रैंक सेंसर इज लोकेटेड ऑन सिलेंडर ब्लॉक ऑन कैम सॉरी क्रैंक शाफ्ट है ये, सो सिलेंडर ब्लॉक में लगा हुआ है, ये हाई प्रेशर पंप के पीछे लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका भी मैंने दिखाया था जो हमारा सेंसर वाला वीडियो उसमें। ठीक है, ये कहाँ पे लगा हुआ है, सिलेंडर ब्लॉक में लगा होता है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हाई प्रेशर पंप के पीछे आप देखेंगे जिसका कपलर आपको दिखाई देगा, जो कि मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर होता है और सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है इसको निकालना और लगाना। देखिए यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट, ये देखिए क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट का फ्रंट है, यहाँ पे देखिए टीथ बने हुए हैं और यहाँ पे एक टीथ गायब है ना, तो क्रैंकशाफ्ट कुछ ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रंट में टीथ यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये येलो येलो बना हुआ है ना, इसी के सामने टीथ आते हैं और यहीं पे इसका क्रैंक पोजीशन या क्रैंकशाफ्ट सेंसर लगा हुआ है। देखिए इसकी ये पिन यहाँ पे आके कपलर ऐसे गिरा हुआ है इसके पीछे से आके, लेकिन कपलर यहाँ से निकला हुआ है, यानी हाई प्रेशर पंप के नीचे यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक में लगा हुआ होता है क्रैंक पोजिशन सेंसर। ठीक है, और कैम पोजिशन कहाँ होता है, ये एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के ऊपर होता है। अब बात करते हैं 8 नंबर की। यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर इन फ्यूल सेंसर लोकेटेड ऑन, तो वाटर इन फ्यूल सेंसर लगा होता है फ्यूल फिल्टर असेंबली के साथ। जैसे वाटर इन फ्यूल सेंसर सफारी में अलग से लगा हुआ था, लेकिन स्कॉर्पियो में इसके जो फ्यूल फिल्टर होता है उसी के अंदर वाटर इन फ्यूल और फ्यूल टेम्परेचर सेंसर दोनों एक साथ लगे हुए होते हैं। ठीक है, और 9 नंबर में टाइप ऑफ फ्रंट सस्पेंशन प्रोवाइडेड, तो फ्रंट सस्पेंशन किस टाइप का है, इसमें डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। ठीक है, सेम सफारी वाला सस्पेंशन सिस्टम इसके अंदर फ्रंट में लगाया हुआ है। टाइप ऑफ रेडिएटर प्रोवाइडेड, ओके, रेडिएटर किस टाइप का है, तो इसमें क्रॉस फ्लो टाइप का रेडिएटर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली रेडिएटर फिट है। ठीक है, तो सफारी की तरह हॉरिजॉन्टली फिट है, तो टाइप ऑफ रेडिएटर यानी क्रॉस फ्लो टाइप रेडिएटर फिटेड है। अच्छा, इसमें फैन, जैसा सफारी में 2 इलेक्ट्रिक फैन लगे हुए हैं ना, तो स्कॉर्पियो में एक ही इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ है, लेकिन वो भी रिले से ऑपरेट होता है, यानी ECM उसको ऑपरेट कराता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट जब भी होती है, मतलब जैसे इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर में आ जाता है, वर्किंग टेम्परेचर में, जब फैन की स्पीड, फैन को ऑन कर दिया जाता है फ्रॉम द ECU, तो इसमें 2 नहीं, एक सिंगल इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ है, लेकिन सफारी में 2 लगे हुए हैं। टाइप ऑफ हाई प्रेशर पंप फिटेड, अच्छा हाई प्रेशर पंप इसमें 3 सिलेंडर रेडियल प्लंजर टाइप का है। ठीक है, 3 सिलेंडर यानी कि उसमें 3 टाइप के रेडियल प्लंजर लगे हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है 3 सिलेंडर रेडियल पंप, मतलब रेडियल प्लंजर लगे हुए गोल ऐसे राउंड में पंप है ना, उसमें 3 अलग अलग डिग्री पे, इक्वल डिग्री पे, यानी कि 3 पंप दिए हुए, जैसे एक 360 डिग्री का होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग होता है।
इसमें एक्चुअली होता क्या है, 120 डिग्री मतलब टोटल ना 120 डिग्री पे एक एक प्लंजर दिए हुए हैं पंप के अंदर, तो उसमें रेडियल टाइप के होते हैं ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है टाइप ऑफ क्लच प्रोवाइड। अच्छा, नॉर्मल इसमें क्या है, सिंगल प्लेट, वही सिंगल प्लेट ड्राई टाइप हाइड्रोलिक एक्चुएशन विद डबल मास फ्लाईव्हील। एक्चुअली क्या है इसमें ना, नॉर्मल क्लच दिया हुआ है, लेकिन वो क्या हाइड्रोलिक कंट्रोल एक तो, और एक डबल मास फ्लाईव्हील इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और सेल्फ एडजस्टिंग टेक्नोलॉजी का क्लच है, जैसे इस सफारी में आपने देखा था SAC क्लच था, यानी सेल्फ एडजस्टिंग क्लच, मतलब जितनी क्लच प्लेट बर्न आउट हो जाएगी उसे एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें उस पर एडजस्टिंग क्लच की जगह टेक्नोलॉजी यूज कर लिया है, सेम वर्ड यूज नहीं करते ना ये लोग। तो SAT यानी सेल्फ एडजस्टिंग टेक्नोलॉजी का क्लच है, यानी कि इसमें भी क्लच प्लेट बर्न आउट होगी तो ऑटोमेटिक सेट होता जाएगा, वो लूज नहीं होगा, आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, डबल मास फ्लाईव्हील और सिंगल मास फ्लाईव्हील क्या होता है, इसमें डबल मास फ्लाईव्हील है स्कॉर्पियो S11 में, और सफारी में सिंगल मास फ्लाईव्हील है। तो ये दोनों के बारे में मैंने इसमें बहुत अच्छे से फर्स्ट वीडियो में बताया है कि कैसे काम करता है डबल मास फ्लाईव्हील और दिखता कैसा है। देखिए ये है डबल मास फ्लाईव्हील, ठीक है, ये इसका कट सेक्शन है डबल मास फ्लाईव्हील का। देखिए यहाँ पे इसके अंदर टॉर्जन स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, डबल मास फ्लाईव्हील के। इसमें मतलब दो फ्लाईव्हील होते हैं बेसिकली, एक यहाँ पे देखिए इसका बैक और ये इसका फ्रंट हो गया। और अच्छा, एक और चीज है, डबल मास फ्लाईव्हील में क्या होता है, जो टॉर्जन स्प्रिंग होते हैं ना, फ्लाईव्हील के अंदर ही लगे हुए होते हैं, सॉरी फ्लाईव्हील के अंदर ही होते हैं। तो क्लच प्लेट के अंदर जो टॉर्जन स्प्रिंग लगे होते हैं ना नॉर्मल क्लच प्लेट में, वो नहीं लगे होते हैं। तो क्लच प्लेट देख के आप पता कर सकते हैं, अगर टॉर्जन स्प्रिंग नहीं लगे हुए हैं तो मतलब वो डबल मास फ्लाईव्हील की क्लच प्लेट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इजी हो जाएगा डबल मास फ्लाईव्हील को समझना। ओके, टाइप ऑफ ट्रांसफर केस प्रोवाइडेड, तो इसमें है पार्ट टाइम सिंगल ऑफसेट, जैसे इलेक्ट्रिक शिफ्ट ऑन फ्लाई ट्रांसफर केस टाटा सफारी में है, सेम इसका नाम चेंज है, बाकी काम वैसा का वैसा ही है। सेम सफारी वाला ट्रांसफर केस क्या ही कंस्ट्रक्शन के अंदर से वही एक जो अपना गियर होता है, जो हाइपो चेन होती है, हाइपो चेन लगी हुई है फ्रंट ड्राइव ड्राइव के लिए, और इसमें प्लानिटरी गियर लगा हुआ है और क्लच लगा हुआ है, ठीक है, और मोटर से ऑपरेट होते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक क्लच भी होता है, तो सेम वही है, बट उसका नाम चेंज है पार्ट टाइम सिंगल ऑफसेट, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ट्रांसफर केस वैसा ही सेम है। फ्रंट अच्छा, ट्रांसफर फ्रंट एक्सल इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट इज प्रोवाइडेड, जैसे सफारी में FAD था फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट, वैसे ही इसमें फ्रंट एक्सल इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट बोला गया है बाय इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, फ्रंट एक्सल इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट इज ऑपरेटेड बाय, तो ये कैसे ऑपरेट होता है, बाय इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर से एक्चुएट होता था और इसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर से एक्चुएट होता है, लेकिन कंट्रोल किससे होता है, ट्रांसफर केस ECU से, जैसा कि मैंने अपने सेंसर एक्चुएटर वाले वीडियो में बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है फ्रंट एक्सल इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या एक मोटर लगी हुई है यहाँ पे, है ना, मूव शिफ्ट फोर्क, ये शिफ्ट फोर्क लगा हुआ है मोटर में। अब एक्चुअली क्या होता है ना, ये जब हम 4x4 लो हाई ऑपरेट करते हैं तो ट्रांसफर केस ECU को ऐसे सिग्नल जाता है स्विच से, और वो जो ट्रांसफर केस है उसको लो हाई में मोटर से ऑपरेट कराता है, और वो उसी टाइम इस मोटर से फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट ऑपरेट होता है। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, इनको ऑपरेट होते हैं दोनों मोटर से, लेकिन कंट्रोल किससे होते हैं, ECM से, यानी ट्रांसफर केस ECM से। वो कहाँ फिट है, ये देखिए, ये वाले मेरे ECU वाले वीडियो में मैंने दिखाया हुआ, ट्रांसफर केस ECU लगा हुआ है ड्राइवर सीट के नीचे। इसी टाइप से 7 टोटल 6 ECU यहाँ पे ड्राइवर केबिन में लगे हुए हैं, ठीक है। इनका फोटो ले लीजिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है आपको, कौन सा ECU कहाँ लगा हुआ है, कैसे काम कर रहा है। ओके, तो आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंजन टाइमिंग गियर्स आर चेन ड्राइव। अच्छा देखिए, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग ड्राइविंग टाइमिंग गियर की ड्राइव होती है, जैसे टाटा की सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट सभी SUV टाटा की होती है, उनमें बेल्ट ड्राइव होता है टाइमिंग में। और महिंद्रा की सभी गाड़ियों में आपको चेन ड्राइव मिलेगा। उसी प्रकार जैसे बाकी हैवी व्हीकल्स में आपको डायरेक्ट गियर ड्राइव्स मिलता है, ठीक है। सो इजीली आप समझ सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कौन सी कंपनी क्या यूज कर रही है। अभी टाटा सफारी के अंदर बेल्ट ड्राइव है, ठीक है, टाइमिंग गियर्स को बेल्ट से ड्राइव मिलता है। और इसमें सफारी स्ट्रॉम में
सॉरी बेल्ट ड्राइव है, और स्कॉर्पियो S11 में चेन ड्राइव, इसमें दो चेन लगी हुई, एक प्राइमरी चेन और एक सेकेंडरी चेन। प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों बोला जाता है, ये टाइमिंग गियर वाला वीडियो, आप फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसमें प्राइमरी चेन लगा हुआ है, प्राइमरी चेन क्रैंकशाफ्ट से हाई प्रेशर पंप को घुमाती है, हाई प्रेशर पंप पे डबल वाला स्प्रोकेट लगा हुआ है, मतलब एक बड़ा वाला स्प्रोकेट से हाई प्रेशर पंप घुमा और हाई प्रेशर पंप घुमाता है सेकेंडरी चेन से दोनों कैमशाफ्ट को। इस तरह इसमें दो चेन लगी हुई है। ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी चेन यूज्ड इन वॉल टाइमिंग स्कॉर्पियो, तो दो चेन यूज होती है, ठीक है। और हाउ मेनी ऑटोमेटिक चेन टेंशनर इज यूज, दो। अच्छा, स्कॉर्पियो में क्या है, दो टेंशनर ऑटोमेटिक चेन टेंशनर यूज है, जो टाइमिंग चेन है उसको टाइट करने के लिए दो टेंशनर यूज हुए हैं, ठीक है। अब दो चेन यूज हुई है तो दो टेंशनर भी चाहिए अलग अलग, इसलिए दो चेन है और दो टेंशनर है। अच्छा, आप एक चीज देख लीजिए कि दो टेंशनर में फर्क क्या है। मैं यहाँ पे आपको ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का, कि इसमें दो टेंशनर तो लगे हुए हैं, लेकिन क्या है, आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि कौन सी चीज क्या काम कर रही है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये चेन हो गई प्राइमरी चेन और सेकेंडरी चेन, यहाँ पे दो टेंशनर लगे हुए हैं। देखिए ये दोनों हो गए फिक्स गाइड, ये फिक्स गाइड हो गया सेकेंडरी चेन यानी बड़ी चेन के लिए, प्राइमरी चेन यानी छोटी चेन के लिए फिक्स गाइड हो गया, ये हो गया टेंशनर। अच्छा, ये इंजन ब्लॉक में लगा हुआ है ना, ये स्प्रिंग लोडेड टेंशनर है, ठीक है। एक जो मतलब प्राइमरी चेन का जो टेंशनर है वो स्प्रिंग लोडेड है, इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, दैट्स इट। लेकिन जो है सेकेंडरी चेन का बड़ा वाला ये टेंशनर लगा हुआ है ना, ये है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को, यहाँ पे ये सिलेंडर हेड में लगा हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक सिलेंडर हेड है, ये मैंने जो पॉइंट किया है, मतलब ये हेड में लगा हुआ और इंजन ऑयल के प्रेशर से ये चेन को टाइट करता है, इस ब्लेक वाले को आगे धक्का मारता है जब इसमें ऑयल का प्रेशर पीछे से आता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप कभी खोलते हो स्कॉर्पियो के अंदर दोनों चेन के लिए दो टेंशनर लगे हुए हैं, लेकिन प्राइमरी चेन वाला जो नॉर्मल स्प्रिंग लोडेड है, इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है जिससे चेन को टाइट करता है, लेकिन सेकेंडरी चेन वाला हाइड्रोलिक यानी इंजन ऑयल के प्रेशर से टेंशनर काम करता है, ठीक है। और ये वाले दो टाइमिंग टूल हैं यहाँ पे लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिलेंडर हेड टाइटिंग इज डन, ये तीन स्टेप, सिलेंडर हेड का जो टाइटिंग है वो तीन स्टेप में हम करते हैं, ठीक है। और ऑयल पंप टेक्सी ड्राइव फ्रॉम, ऑयल पंप का इसका सबसे इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ा, आप देखेंगे कि क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट एंड से ड्राइव ले रहा है, ठीक है। लेकिन देखना कि ये ऑयल पंप है कहाँ पे, इसमें ऑयल पंप टेपेट कवर के अंदर ही फिट होता है, ठीक है। ये देखिए, ये टेपेट कवर है, यहाँ से टेपेट, ये देखिए इंजन का फ्रंट था, इंजन के फ्रंट से जिस टेपेट कवर को जब हमने खोला, सॉरी टेपेट नहीं, टाइमिंग कवर को, तो टाइमिंग चेस्ट कवर के अंदर ये देखिए ऑयल पंप लगा हुआ है, ये देखिए इसी के अंदर फिट है। ऐसा नहीं कि ऑयल जो टाइमिंग कवर बाहर रख दे और गाड़ी स्टार्ट कर दे तो सभी चले जाएंगे, क्योंकि ऑयल पंप तो उसमें रहेगा ही नहीं। तो ध्यान रखें, ये ऑयल पंप यहाँ लगा हुआ है और इसमें दो कट जो बने हुए हैं ना, वो यहाँ पे पुली के साथ फिट होते हैं, और पुली जब घूमती है तो इसके अंदर से जाके पुली इसमें फिट होती है, तो ये पुली से ड्राइव ले लेता है, मतलब क्रैंकशाफ्ट के फ्रंट एंड से। और ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप का ट्रोचाइड टाइप पंप है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि ऑयल पंप कहाँ फिट है, टैपेट कवर में, क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट एंड से ड्राइव ले रहा है। क्योंकि इसमें काफी बार प्रॉब्लम आ जाती है कि पता ही नहीं होता है कि ऑयल पंप है कहाँ, और लो प्रेशर में घूमते रहते हैं कि ऑयल पंप को चेंज करना है। सो ऑयल पंप टेक्स ड्राइव फ्रॉम क्रैंकशाफ्ट फ्रंट एंड, ओके। अच्छा, 19 देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड गियर फिटेड विद, ये गियर है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, फिटेड विद ट्रिपल कोन टाइप सिंक्रोनाइजर। जैसे कि सफारी स्ट्रॉम में फर्स्ट और सेकंड गियर में डबल कोन सिंक्रोनाइजर लगे हुए हैं। अभी डबल कोन क्या होता है, एक तो सिंक्रोनाइजर हो गया, एक डबल कोन सिंक्रोनाइजर होने से क्या होता है कि फर्स्ट और गियर सेकंड गियर में क्या ज्यादा जो ट्रांसमिशन नॉइजी होता है, क्योंकि उस टाइम गाड़ी मूव करती है तो ज्यादा टॉर्क लगता है। उसी टाइप में स्कॉर्पियो में क्या आता है, फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ट्रिपल कोन सिंक्रोनाइजर लगा दिए हैं। ट्रिपल कोन यानी एक कोन और बढ़ा दिया जिससे और ट्रांसमिशन की नॉइस कम हो, ठीक है। और ट्रांसफर केस इश्यू फिटेड कहाँ है, अंडर सीट, ड्राइवर सीट के अंदर है, ठीक है। अब इस गाड़ी में क्या है,
आठ ECU लगे हुए हैं, ठीक है। इन ECU का लोकेशन देखिए आप, मैंने सेंसर और एक्चुएटर वाला वीडियो देखिए, ये 8 ECU के काम और इनका लोकेशन, इनका फुल फॉर्म, कौन सा ECU कहाँ फिट है, देखिए मैंने डायग्राम बना के प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। ये सभी ECM को, ये केबिन में लगे हुए हैं और ये इंजन कंपार्टमेंट में 2 लगे हुए हैं। तो इनके बारे में डीप में डिटेल के लिए आप सेकंड वीडियो देख लेंगे, थर्ड वीडियो सेंसर और एक्चुएटर वाला, तो आपको डीप में एक्सप्लेन हो जाएंगी ये सब चीजें पता चले। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें, प्लस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए सेंसर एक्चुएटर का मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्राई करके वीडियो डाला है, ऐसा यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी आपके वीडियो पे कोई कमेंट्स नहीं है, कोई लाइक नहीं है, मतलब बस जस्ट आपने स्किप किया, देखा है, स्किप किया। तो ऐसे मत करिए, क्योंकि आप वीडियो को पसंद ही नहीं करो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, तब वो चीज बताइए। सो क्या होगा कि उससे मैं भी अपडेट करूंगा इसको, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।